चुनाव चाहे जो भी हो, लेकिन सूरजभान दादा का कोटा फिक्स रहता है। सूरजभान दादा कौन? तो बाहुबली सूरजभान सिंह, या कह लीजिए कि सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं, लेकिन खबर आती है कि अमित शाह ने नवादा में लगभग 1 घंटा तक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि नवादा में इस बार हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और नवादा से सांसद चंदन सिंह, जो सूरजभान सिंह के भाई हैं, वो किस पार्टी के सांसद हैं? तो वो इस समय पशुपति पारस गुट के सांसद हैं। और इसका मतलब कि वहां से सूरजभान दादा का परिवार का कह लीजिए कि कोटा जो है वो हट रहा है। अब इसको लेकर चर्चा चलती है कि आखिरकार सूरजभान दादा का कोटा तो रहना एकदम फिक्स है, लेकिन सूरजभान सिंह के परिवार का कोटा कहां जाएगा? तब सबकी निगाहें जाती हैं मुंगेर पर और अंदर खाने चर्चा चलती है कि इस बार मुंगेर में भूमिहार बनाम भूमिहार होगा। मुंगेर में भूमिहार बनाम भूमिहार कैसे? तो वहां से सांसद हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह। सूरजभान सिंह मुंगेर को बड़े अच्छे से जानते हैं। बाहुबल की बात की जाए तो सूरजभान सिंह के पास वह भी है जिसकी जरूरत चुनाव के लिहाज से पड़ती ही है। और सूरजभान सिंह को मुंगेर में भेजकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक तीर से 2 निशाना लगाएगी, जिस पर हम आगे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो 2 निशाना क्या होगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यह वीडियो ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल के द्वारा प्रायोजित है। अब पटना में आपको किसी भी शादी, सालगिरह के लिए, रोका, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर किसी भी खास दिन के लिए अगर कोई यादगार आयोजन कराना है तो आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करवा सकते हैं, जो कि सगुना मोड़ पर हाईटेक हॉस्पिटल के पास स्थित है। एक बम्पर ऑफर भी ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल लेकर आए हैं, जिसके तहत आपको सिर्फ खाने की प्लेट का पैसा भरना होगा और जो हॉल का किराया होगा वो बिल्कुल मुफ्त होगा। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए। चूंकि ऑफर इनका लिमिटेड समय के लिए है तो आप इनसे बातचीत करके बुकिंग कीजिए। इनके कुछ नियम और शर्त हैं, वो सब कुछ जान लीजिए। बाकी हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। अगर बातचीत की जाए कि सूरजभान दादा का कोटा कैसे फिक्स रहता है, तो याद कीजिए कि 2014 के बाद 2019 में जब सीट बदल रहा था तो लोगों को लग रहा था कि शायद सूरजभान दादा के परिवार के पास इस बार टिकट ना पहुंचे, लेकिन हुआ क्या? तो सीट बदली, लेकिन सूरजभान सिंह के परिवार के एक सदस्य को टिकट मिलता है और वह आदमी सांसद भी होता है। 2014 में सूरजभान सिंह की पत्नी इसी मुंगेर से सांसद बनती हैं, जिस मुंगेर के सांसद मौजूदा वक्त में जदयू के लल्लन सिंह हैं। मतलब कि मुंगेर में सूरजभान सिंह का पकड़ पुराना है। मुंगेर का जो पूरा का पूरा सीट है उस पर सूरजभान सिंह की अपनी पकड़ है, सूरजभान सिंह का अपना नाम है, सूरजभान सिंह का अपना प्रभाव है और सबसे जरूरी कि सूरजभान सिंह भूमिहार है। और मुंगेर के लिहाज से भूमिहार प्रत्याशी अपने आप ही वहां पर एक कदम आगे होता है और उसी का मतलब प्रमाण है, कह लीजिए कि वहां पर 2019 में भी 2014 में भी भूमिहार सांसद ही चुना गया और भूमिहार कोटे से ही भूमिहार नेता को वहां पर किसी भी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। और इस बार क्या होता है कि इस बार नवादा से मतलब कि 2019 का जो चुनाव होता है उसमें सूरजभान सिंह के परिवार का एक सदस्य जो उनके भाई हैं चंदन सिंह, उनको एनडीए के कोटे से टिकट मिलता है। रामविलास पासवान की पार्टी अपना चुनाव चिन्ह देती है, अपना सिंबल देती है, वे चुनाव लड़कर सांसद बनते हैं। लेकिन खबर आती है कि नवादा में शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अमित शाह ने ऐसा कहा है। अब सूरजभान सिंह के परिवार को लेकर चर्चा चलती है कि मुंगेर उनका जो पुराना सीट है, उनकी पत्नी जहां से सांसद है वहां से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी हो रही है या लड़ाने के लिए तैयारी हो रही है। एक और खबर निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी शायद चाहती है कि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह चुनाव ना लड़े, बल्कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, जो पूर्व में मुंगेर से सांसद रही हैं, उसी वीणा देवी को मुंगेर से एनडीए कोटे का उम्मीदवार बनाया जाए। एनडीए कोटा और इसके साथ साथ ही भूमिहार कोटा। अब एनडीए में पशुपति पारस गुट का शायद एक सीट जो मुंगेर का है फिक्स हो चुका है।
मुंगेर से पशुपति पारस की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, इस बात पर लगभग मुहर लग चुकी है, लगभग चर्चा चल पड़ी है। और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ेंगी, तब चुनाव की जो लड़ाई होगी वो अपने आप दिलचस्प हो जाएगी। एक तरफ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, और वीणा देवी पूर्व में भी सांसद रही है, मतलब कि सीट पर पुराना पकड़ रहा है, और सूरजभान सिंह का अपना प्रभाव तो है ही। और हम जिस तीर के एक तीर से दो निशाने की बात कर रहे थे, तो दो निशाना यह है कि सूरजभान दादा का परिवार का कोटा तो फिक्स रह ही गया, इसके साथ ही लल्लन सिंह को चुनाव हराने के लिए एक ऐसा उम्मीदवार मिल गया जो उम्मीदवार जिस तरीके से लल्लन सिंह को मन करेगा उस तरीके से निपटने के लिए तैयार है। मतलब कि उसके पास लोगों की ताकत भी है, उसके पास पैसे का ताकत भी है, और उसके पास बाहुबल भी है। और राजनीति में यह सब चीज बेहद जरूरी होता है। फिलहाल मुंगेर लोकसभा सीट अभी से ही हॉट सीट बन चुका है, इसीलिए हम इस पर इतना चर्चा कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया इन सब चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो तमाम जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।